भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय भगवत प्रेमी जन, गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय महानुभाव, स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन की मंगलमय यात्रा में शामिल हुए सभी आदरणीय महानुभावों को, प्रेमी जनों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। भगवान की मंगलमय कृपा हम सब उसका अनुभव कर रहे हैं। सत्संग ही वास्तव में देखा जाए ईश्वरीय कृपा का एक सुंदर रूप मान सकते हैं। जिसको सत्संग मिला है उसके ऊपर ईश्वर का विशेष अनुग्रह होता है। तो हम लोग भगवान की कृपा की छां तले बैठकर उनकी कृपा का अनुभव करते हुए गीता का चिंतन कर रहे हैं। और उस चिंतन की यात्रा में हम लोगों ने 14वां अध्याय, जिसको गुणत्रय विभाग योग कहा, उस पर हम लोग दर्शन कर रहे हैं। महापुरुषों का जूठन प्रसाद लेकर कुछ चिंतन की यात्रा कर रहे हैं। प्रिय स्वजनों, गुणों की मीमांसा का जो प्रकरण भगवान ने यहाँ दिया, उस प्रकरण का आधार लेकर हम अपने जीवन के भी कुछ सूत्र समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल चर्चा हुई कि जब सत्वगुण की वृद्धि होता है तब व्यक्ति देह त्याग करे, उसके जीवन में क्या स्थिति बनती है। 14वां श्लोक था। मैं चाहूँगा आपका ध्यान पुस्तक पे जाए। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् ततोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। इसका हम लोगों ने कल अर्थ भी देखा था। जब देहभृत मतलब देहधारी मनुष्य सत्वम प्रवृद्धे, सत्वगुण के बढ़ने पर प्रलयम याति, मृत्यु को पाता है, मृत्यु की ओर जाता है। तदा मतलब उस वक्त, तू मतलब तो, उत्तम विदाम श्रेष्ठ उपासकों के, श्रेष्ठ कर्म करने वाले ज्ञानियों के, उपासकों के, अमलान लोकान निर्मल लोकों को प्राप्त करता है। प्रतिपद्यते, वहाँ पहुँचता है, जाता है। हम लोग ये चीज देख रहे थे कल कि अंतिम समय की अवस्था, जिसमें मैंने एक श्लोक के बारे में बताया कि अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम देहांते तब सान्निध्यम देहि में परमेश्वरम। उसको खूब अच्छी तरह से खोज करके मैंने कहा था कि कहीं का हो तो आप मुझे दे दीजिएगा, मैं अपनी प्रसन्नता पूर्वक कहूँ। हमारे आदरणीय श्री कमल पोद्दार जी ने उसका डिटेल्स में इंटरनेट में खोजकर मुझे उपलब्ध कराया। मुझे बहुत उत्साहित किया आपने, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, तो हम कल चर्चा कर रहे हैं प्रलयम याति। चाहे रजोगुण हो
रजोगुणी हो, चाहे तमोगुणी हो, चाहे सत्वगुणी हो, भगवान क्या कहते हैं? प्रलयम याति देहवृत। प्रलय तो सबको है, प्रलय मतलब लय, जाना सबको है। देखिए, सत्वगुण में स्थित होकर के यदि कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो भगवान यह गीता में कहना चाहते हैं, अमलान लोकान प्रतिपद्यते, कल्याण निश्चित है। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या बना कि सत्वगुण कैसे हो? यदा सत्वे प्रवृद्धे, वृद्धे ने प्रवृद्धे। जैसे हम लोग कभी कभी क्या कहते हैं, जिसके पास धन अधिक होता है हमसे, उसका नाम क्या होता है? धन वृद्धा, ऐसा बोलते हैं ना। और कोई आयु में बड़ा होता है तो आयु वृद्धा बोलते हैं, कोई ज्ञान में बड़ा होता है तो ज्ञान वृद्धा बोलते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं यहाँ कौन है? बोले यदा सत्वे प्रवृद्धे, वृद्ध नहीं, सत्वे प्रवृद्धे, सत्वगुण पूरी तरह से बढ़ा हुआ है, अपनी साधना से उसने सत्वगुण को बढ़ाया है। याद रखना, ये स्वाभाविक कम बढ़ेगा, साधना से अधिक बढ़ता है। तो मूल बात क्या बनी? सत्वगुण प्रवृद्ध होना चाहिए, सत्वगुण बढ़ना चाहिए। कर्म करना है, कर्म रजोगुण में है, लेकिन जब हम व्यवहारिक धरातल पर हैं तो कर्म तो करना ही है हमको, और करेंगे भी। लेकिन याद रखिएगा, यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं, सत्व की छाया में बैठकर कर्म किए हैं, तो उपनिषद के ऋषि कहते अंत में तुम्हें अपने सत्कर्मों का स्मरण बनेगा। कल मैंने ईशावास्य उपनिषद के मंत्र में कहा था, क्रतो स्मरः कृतं स्मरः, अपने सत्कर्मों का। सत्वगुण की स्थिति में सत्कर्म हुआ है तो अंत में वो स्मरण में आएगा ही। तो यदि वो स्मरण में आएगा तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, फिर आसक्ति स्मरण में नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या बना? आसक्ति का स्मरण देहांत काल में नहीं होगा। यदि देहांत काल में हमारी आसक्ति का, असत कर्मों का स्मरण बनेगा तो फिर उत्तम लोकों की प्राप्ति उसको नहीं होगी, निम्न लोकों की ओर जाएगा। तो मुख्य बात क्या बनी यहाँ? यदि उत्तम लोकों को पाना है तो अपने सत्कर्म को याद करो, सात्विकता में रहो। अब आप ये सोचें कि अंत में मैं सात्विक बनूंगा, तो आपको निरंतर इसका अभ्यास करना पड़ेगा, साधना में बनाना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत के एक ऐसे मुख्य महाभागवत है भीष्म पितामह। जब मैं आज इस श्लोक पर चिंतन कर रहा था तो मुझे तो ऐसा लगा यह श्लोक का अर्थ ही पितामह भीष्म है। उन भीष्म जी को शायद लोग इतना बड़ा युद्ध करते हैं, धनुष बाण हाथ में लेकर बैठे हैं, तो शायद महान रजोगुणी समझते हों। परंतु याद रखना सज्जनों, भीष्म जी सत्व प्रधान भागवत थे। भीष्म जी ने मरण काल में किसको याद किया? आप लोग भागवत सुनते रहते हैं, भीष्म जी क्या कहते हैं मरण काल में कि भगवान अब मैं मेरी बुद्धि जो है ना, मैंने उसको संभाल के रखी है, अपनी बुद्धि को मैंने संभाली हुई है और मैं उस बुद्धि को आपके चरणों में समर्पित कर सकता हूं। आप सोच सकते हैं इस बात को, ये रजोगुणी कर सकता है क्या? रजोगुण व्यवहारिक धरातल पर स्वीकार किया होगा, लेकिन वृत्तियां सात्विक बनती होगी तभी अंत में स्मरण बनेगा। और क्या कहेंगे, क्या कहते भीष्म जी? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि स्वसुख मुपगते क्वचित विहर तुम प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रवाह। कहने का अर्थ क्या हुआ? मेरी मति, मैंने अपनी साधना से इसका पालन किया है, पाली पोसी हुई बुद्धि है मेरी। मतलब इस पाली पोसी हुई बुद्धि का दूसरा कोई बर नहीं हो सकता। ध्यान देना, इस बुद्धि को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। और दुनिया जो है ना सरकार,
इस बुद्धि के लायक नहीं है कोई। और बुरा मत मानिएगा, इस बुद्धि के लायक तो केवल 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 मेरे परमात्मा ही है। इसलिए तो बुद्धि ठीक करनी है तो क्या करना होगा? भगवान कहते यदा सत्वे प्रवृद्धेतु, सत्व गुण को बढ़ाइए। सत्व गुण की वृद्धि हो जाए तो क्या होगा? यह गुणों की बड़ी महिमा का वर्णन ठाकुर जी ने यहाँ किया है। उस वक्त यदि सत्वगुण की वृद्धि हो, सत्वगुण साधा गया हो, उस समय यदि कोई व्यक्ति मरे तो अब मूल प्रसंग में आइए, अमलान लोकान प्रतिपद्यते। पुस्तक भी साथ में रखिए और देखते भी जाइए। क्या कहते हैं? उत्तम लोकों को प्राप्त कराता है। हमारे यहां कहा गया है, देखो ऐसा तो शास्त्रों में उपनिषद ने कहा यथा कर्म यथा श्रुतम। गति कैसे मिलती है? ध्यान से सुनना, एक बहुत बारीकी बात कह रहा हूं। यथा कर्म यथा श्रुतम, आपके कर्मानुसार गति मिलती है और आपके ज्ञान के अनुसार, ज्ञान मतलब जो आपने श्रुतम सुना हुआ है, जो आपने सुना है और जो आपने किया है उसके अनुसार आपको गति मिलती है। शास्त्र वचन है। गति का नियामक कौन है? गति को संभालने वाला कौन है? गति का रूल और रेगुलेशन बनाने वाला कौन है? बोले आपका कर्म है और श्रुत है, मतलब ज्ञान के अनुसार जो आपने सुना है। अच्छा ठीक है, तो गति कौन क्या बना? कर्म और ज्ञान। लेकिन मैं आपसे कहूं कर्म और ज्ञान का नियामक कौन है? अब आपको कहना पड़ेगा कि नहीं, कर्म और ज्ञान को नियंत्रित करने वाला, व्यवस्थित करने वाला सत्वगुण है कि नहीं? क्योंकि सात्विक वृत्ति है तो कर्म सात्विक होगा। और सात्विक ग्रंथ पढ़ेंगे हम लोग, जब आगे की चर्चा करेंगे मुझे वो स्मरण में आएगा कि भगवान ने 10 गुणों के हेतु माना है 11वें स्कंद में, आगमोपप्रजादेशा, वो सब उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, कर्म और ज्ञान को नियंत्रित करने वाला, नियामक करने वाला कौन है? बोले कर्म और ज्ञान को नियामक करता है सत्वगुण। मतलब गुण के उच्चारण जब हम करते हैं तो कर्म और गुण को भी, कर्म और ज्ञान को दोनों को लेना पड़ेगा आपको। ठीक है? कर्म और ज्ञान गुणों के अनुसार होते हैं। मतलब जब मैं कहूंगा सत्वगुण तो उसमें कर्म और ज्ञान अंतर्निहित हो जाता है। जीवन में अगर किसी साधक ने सत्वगुण की प्रधानता बनाई है, मैं कहूं साधना से सत्वगुण को संभाला हुआ है, और मैं बुरा मत मानिएगा, यही जीवन की पूंजी है, यही हमको कमाना है और यही आध्यात्मिक साधना है। तो जीवन विवेक पूर्वक ही चला। मैं क्या कह रहा हूं, यदि आपने सत्वगुण से जीवन को संभाला है तो आपका जीवन विवेक पूर्वक चला। क्योंकि कल भी मैंने कहा है सत्वगुण का कार्य विवेक है। तो क्या मतलब हुआ? राग पूर्वक नहीं चला, विवेक पूर्वक चला। इसलिए मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा, श्रीमद् भगवद गीता का जब 2रा अध्याय ठाकुर जी ने कहा सांख्य योग में 64वां मंत्र, प्रभु ने क्या कहा है? राग द्वेष व्युक्तस्तु विषयानिंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। क्या सूत्र है? प्रसादम अधिगच्छति। अर्जुन, उसको प्रसन्नता मिल जाती है। और प्रसादम, प्रसाद जो शब्द है, प्रसन्नता, कहीं मार्केट में बिकाऊ चीज तो है नहीं। प्रसाद कब मिलता है? भगवान कह रहे हैं यदा इंद्रियैर विषयान आचरण, इंद्रियों के द्वारा विषयों में आचरण, विचरण करता हुआ। देखो, ये नहीं कहा कि इंद्रियों विषयों में आचरण न करे, इंद्रियां विषयों में आचरण करे, करता हुआ। कैसे? इंद्रियों के द्वारा। बस एक मेन पॉइंट पकड़ना, राग द्वेष व्युक्तस्तु।
राग द्वेष व्युक्त ही इंद्रिय ही, राग द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा। तो हमारा सत्वगुण कैसे, राग द्वेष नहीं होगा तो क्या होगा, फिर विवेक होगा। समझ रहे ना बात को? राग द्वेष नहीं होगा इंद्रियों में, विषयों में राग द्वेष नहीं होता है, राग द्वेष का निवास होता है इंद्रियों में। तो इंद्रियों में राग द्वेष नहीं होगा तो आप विवेक के द्वारा उपभोग करेंगे, राग द्वेष रहित इंद्रियों के द्वारा विवेक अनुसार बनेगा। जब सत्वगुण कह दिया जाता है तो आप गीता का अध्ययन कर रहे हैं तो उस सत्वगुण में छिपे हुए कुछ खजाने को भी पकड़ना पड़ेगा। क्या क्या पकड़ना पड़ेगा? एक तो राग द्वेष न हो, विवेक हो, समझ रहे हैं ना, और ज्ञान और कर्म हमारे सत्व की वृत्ति से चल रहे हों। तो अपनी साधना से बढ़ाया हुआ जो सत्व गुण है, भीष्म पितामह की तरह महापुरुषों ने देह को छोड़ा है। ध्रुव जी ने देह को छोड़ा। ध्रुव जी की अंतिम स्थिति का वर्णन क्या किया है भागवत में? बहुत बढ़िया श्लोक है, आपको मैं मूल भागवत के आधार पे सुनाऊं, आप लोग ध्यान से सुने। तो क्या कहते हैं, देखिए, कहते हैं कि ये भागवत के चतुर्थ स्कंद के 12वें अध्याय का जो 12वें अध्याय का 28वां श्लोक है। भक्तिम हरो भगवती प्रवहन्न जस्र आनंद बाष्प कलया मुहुर्द्यमान। देखिए, और क्या कहते हैं, विकृण्यमान हृदय पुलकांचितांगो नात्मान मस्म रदसा वितिमुक्तलिंग। मतलब देह छोड़ रहे हैं, देह के छोड़ने की अवस्था में उनकी स्थिति क्या बनी? विशुद्ध सात्विक वृत्ति। और ध्रुव जी कौन है? राजा बनाए गए, राजा बने। राज करना तो रजोगुण का कार्य है, लेकिन अंतिम समय में क्या है, रजोगुण को स्वीकारा, सात्विकता को नहीं छोड़ा। रजोगुण की सात्विकता में, सात्विक गुणों की छाया में रजोगुण पाला पोसा गया। तो रजोगुण कभी पनप ज्यादा प्रसिद्ध नहीं बना, प्रधान नहीं बना, सत्वगुण बना। तो उस समय शरीर छोड़ते हैं तो परमात्मा का स्मरण होता है। और उसका रिजल्ट एक और बता दो, अंतिम समय की बात आती है ध्रुव जी की, ततोत्तान पद पुत्रो ददर्शांत कमागतम मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरोहाद्भुतम गृहम। 4:12-30 चौथे अध्याय का, चौथे स्कंद का 12वें अध्याय का 30वां श्लोक है। अंतिम समय में ध्रुव जी मृत्यु के मस्तक पर चरण रखकर विमान पे बैठकर भगवत धाम गए। ये क्या मतलब हुआ? बोले इसका नाम है भगवत धाम। अलग से लोक बना कि नहीं बना? ध्रुवलोक बना। सप्तर्षि परिक्रमा करते, अमलान लोकान प्रतिपद्यते। ऐसे लोक को जा सकता है व्यक्ति यदि सात्विकता को स्वीकारे और सात्विकता को बढ़ाए। केवल स्वीकारे नहीं, अपनी साधना के द्वारा पैनी दृष्टि रखे, कहीं मेरी बुद्धि रजोगुणमयी तो नहीं है, तमोगुणमयी तो नहीं बन रही है, सात्विकता में पली पोसी गई है ना। तो भगवान कहते हैं देहभृत प्रलय में आती, शरीरधारी व्यक्ति प्रलय को पाता है, लेकिन उस समय उत्तम गति को पाता है। कदा? यदा सत्वे प्रवृद्धे, जब सत्वगुण प्रवृद्ध होता है तब। मतलब उन सत्व विशिष्ट लोगों के अंतकरण में क्या होता है? जब सत्वगुण का उपासना की उन्होंने, क्या होता है? आनंद होता है, हृदय में प्रसन्नता होती है, उनके अंतकरण में प्रकाश होता है, प्रकाशकमनामयम। विवेक उपस्थित रहता है, ध्यान देना, उपस्थित विवेक, उपस्थित साधना। और इतना ही नहीं, इष्ट स्मरण, अपने इष्ट का स्मरण सदा उपस्थित रहता है, सदा उपस्थित रहेगा। स्मरण इष्ट का तुरंत, मतलब कभी ओझल नहीं होगा इष्ट का स्मरण। आसक्ति, रोना धोना, वैमनस्य, मन में कुछ इस प्रकार के भाव नहीं रहेंगे।
क्या होगा? पूर्ण सात्विक दिव्य प्रकाश। उस वक्त शरीर छूटे तो क्या होगा? तो भगवान कहते जीवात्मा क्या बना? अमलान लोकान प्रतिपद्यते। ये मेन पॉइंट, बहुत सुंदर सूत्र दिया। दिव्य लोकों को प्राप्त करता है। लोकान प्रतिपद्यते, लोकों को। कौन से लोक? अमलान लोकान। पुस्तक आप हाथ में रखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अमलान लोकान, ऐसे लोक जिसमें किसी प्रकार का मल नहीं है। देखिए यहां मल नहीं, अमलान, मल रहित, वासना रहित। यहां सत्व में सत्वगुणी यहां तक पहुंचता है कभी। और देखो लोकान शब्द वो वचन है ना, कभी ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक आदि आदि लोक। अब मैं आपको लोक शब्द का जब भगवान प्रयोग यहां कर रहे हैं तो इसको भी समझना जरूरी है। अमलान लोकान, जो अमलान ही नहीं है, मलान लोकान और अमलान लोकान, दो लोक। ऊपर के 7 लोक है हमारे यहाँ और नीचे के 7 लोक है। ये शायद आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैं लोक शब्द का प्रयोग आया है तो मैं सुना दूं आपको। अतल, बितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल, ये तो हो जाते हैं नीचे के लोक। ठीक है, मैं आई रिपीट, अतल, बितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल, नीचे के लोक हैं। अब ऊपर के लोक है 7। कौन कौन से हो गए? भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, तपोलोक और सत्यलोक, जिसको ब्रह्मलोक भी कहते हैं। ब्रह्मलोक। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां जो लोकान शब्द का प्रयोग भगवान ने किया है, ये ऊपर के लोकों की बात आती है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? ये नीचे के लोकों की नहीं है, ऊपर के लोक। अच्छा भाई, मनुष्य है धरती पर, लोकान प्रतिपद्यते, लोकों को जाता है, नीचे के लोक को नहीं जाता, ऊपर के लोक को जाता है। और बहुत सुंदर भाव यहां बढ़िया बताया गया, नीचे कौन रहता है और बीच में कौन रहता है। अभी आपको सुनने में आएगा, जो तीनों गतियों का भगवान जब वर्णन करेंगे, ऊपर जाता है। ऊपर मतलब यात्रा करते करते वो सत्यलोक तक पहुंचता है, सत्य का साक्षात्कार करता है। और बीच में मनुष्य लोक है ना, तो ऊपर और नीचे पाताल तक जाता है। और आप सब पुराणों को सुनते हैं तो ऐसी मान्यता तो आपने सुनाई है, क्या बोले? पाताल में असुर निवास करते हैं और ऊपर स्वर्ग में देव निवास करते हैं, ऐसा तो आपने सुना ही है। और बीच में कौन निवास करता है? मनुष्य। तो अब तो स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए, ऊपर भी यात्रा हो सकती है, नीचे भी यात्रा हो सकती है, हम लोग बीच में है। किधर जाना है ये हमारे ऊपर की बात है। सात्विक वृत्ति को धारण करेंगे तो आप जाएंगे ऊर्ध्वलोक, लोकान प्रतिपद्यते। और नीचे यदि सात्विक वृत्ति नहीं है, तमो वृत्ति है, तो भगवान आगे तुरंत कहेंगे यथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। आगे प्रभु स्पष्ट कहेंगे। तो इसका मतलब है तमोगुण है तो नीचे की ओर जाएगा, सत्वगुण है तो ऊपर की ओर जाएगा, ऊर्ध्वगामी वृत्ति बनेगी। ऊपर की ओर जाने का मतलब कोई सीढ़ी लगी हो, धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते आप ऊपर चले जाए, नहीं, आपकी वृत्ति ऊर्ध्वगामी होगी, निम्नगामी नहीं बनेगी, नीचे नहीं जाना है। तो सज्जनों, ऊपर लोक का मतलब वहां तमस नहीं है, अंधकार नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है। तमोगुण का कार्य क्या बना? आप लोग सुन चुके हैं तमोगुण का कार्य, ज्ञानमावृत्यतु तमः प्रमादे संजयत्युत। एकदम एकेडमिकली पढ़िएगा गीता को। ज्ञान, तमस का कार्य क्या बना था? ज्ञानमावृत्यतु तमः, 9वां श्लोक, प्रमादे संजयत्युत, ज्ञान को ढक देता है। तमोगुण ज्ञान को ढक देता है, खत्म नहीं करता, ढकता है। तो इसका मतलब क्या बना? जैसे मैं कहूं पेड़ में तमस है, ठीक है, पेड़ में क्या है? वृक्ष में तमस है। तो ज्ञान का अवरोध करके कोई बैठा है, जीवात्मा तो वहां भी है,
आत्मा तो व्यापक है, पर वहां ज्ञान का अवरोध कर दिया गया है। यहां कहा गया अमलान लोकान प्रतिपद्यते। मधुसूदन सरस्वती जी ने अमलान लोकान का बहुत अच्छा अर्थ किया है, मुझे बहुत प्यारा लगा। क्या कहते हैं अपनी भाष्य में? रजस तमोमल रहितान प्रतिपद्यते प्राप्नोति। रजोगुण और तमोगुण की जो स्थिति है वहां नहीं है। नहीं है मतलब वो ये बिल्कुल एक तरह से देखा जाए विद्यमान तो हो सकते हैं, लेकिन उनका कार्य दिखाई नहीं देता है, सात्विकता दिखाई देती। ऐसे दिव्य लोक बोले महाराज, वह अमलान लोकान जो है वो किसको मिलता है? किसको मिलता है? बताया कि सत्व गुण में जो देह छोड़ता है उसको मिलता है। अरे मान लिया महाराज कि निर्मल लोक में सत्व गुण में देह छोड़ने वाले को मिलता है, लेकिन निर्मल लोक बने किसके लिए? किसके लिए बने थे? हम तो वहां जा रहे हैं, लेकिन वो तैयार किसके लिए हुए? कहते हैं उपासकों के लिए हुए, भक्तों के लिए निर्मल लोकों का निर्माण हुआ है। इसलिए शब्द क्या दिया है? उत्तम विदाम लोकान। ज्यादा पचड़े करने वालों के लिए नहीं बना है, उत्तम विदाम। यहां जो प्राय सभी टीकाकारों का एक मत है, यहां उत्तम विदाम शब्द का अर्थ किया, विदाम शब्द का अर्थ किया उपासना। ठीक है, विदाम शब्द और उत्तम उपासक। उत्तम उपासक क्यों कहा गया होगा? क्योंकि उपासक तो मेघनाद भी करता है। उपासक कौन नहीं करता? उपासना करने वाले बहुत है। हिरण्यकशिपु उपासना नहीं करता, आप बिल्कुल मत समझ लेना, हमसे ज्यादा उपासनाओं करता है। उत्तम विदाम शब्द का अर्थ समझना, रावण क्या हमसे कम उपासना करता है? सर काट काट के भगवान शंकर के चरणों में रखने वाला कोई साधारण उपासक है? हिरण्यकशिपु तपस्या करता है महाराज, पूरा मिट्टी का ढेर उसके शरीर को ढक देता है, क्या उपासना कम है? लेकिन उत्तम विदाम, श्रेष्ठ उपासका नाम। आहा, इसलिए उपासक होना यह अलग विषय है, लेकिन धर्मात्मा होना यह अलग विषय है। तो उपासका नाम उत्तम विदाम का अर्थ क्या बना? उत्तम श्रेष्ठ उपासना करने वाले, सत्वगुण की वृत्ति को धारण करके जो ईश्वर की उपासना करते हैं। और यहां उत्तम विदाम शब्द का अर्थ भाष्यकार ने दूसरा किया है। क्या कहा? महदादि तत्व विदाम इति, महत तत्व आदि को जानने वाला, उनके लिए निर्मल लोक बने हैं, प्राप्त होते हैं। यह महदादि शब्द का और अर्थ बहुत प्यारा है। यह अर्थ क्या है? श्रीधर स्वामी ने बहुत अच्छा अर्थ किया। महदादि लोकों के बारे में श्रीधर स्वामी का भाव है हिरण्य गर्भादीनी विंदती, हिरण्य गर्भादीन विंदती, हिरण्य गर्भ को प्राप्त होता है। आज एक नया शब्द आपके सामने रख रहा हूं, हिरण्य गर्भ। उत्तम लोकान हिरण्य गर्भ, अमलान लोकान हिरण्य गर्भ को प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होता है? श्रेष्ठ उपासना करने वाले, जो सात्विक वृत्ति में रहते हैं वे। ध्यान देना, हिरण्य गर्भ किसको कहते हैं? ऐसे मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, हमारे परम पूज्य पांडे जी हैं, तो कभी हिरण्यगर्भ की चर्चा आप उनसे समझ लेना। और बहुत अच्छी, क्योंकि उपनिषद में इसकी बड़ी महिमा बताई गई है। हिरण्यगर्भ का एक सूत्र में आपसे कहूं, साधारण अर्थ बताऊं, हिरण्यगर्भ का साधारण अर्थ होगा सृष्टि का मूल स्रोत, उसको प्राप्त करता है। श्रीधर स्वामी कहते हैं यदि सात्विक वृत्ति में कोई व्यक्ति है और सात्विक वृत्ति में कोई व्यक्ति रहकर श्रेष्ठ उपासना करने वालों के लिए जो लोक निर्माण हुआ है, वो कैसे लोक को प्राप्त करता है? हिरण्य गर्भाधीन, मतलब सृष्टि का जो मूल स्रोत है, परम तत्व परमात्मा, उसको प्राप्त करता है। हिरण्य गर्भ का मतलब क्या है भाई? मेरे लिए तो हमारे कन्हैया है,
और हम मनोज भैया के बारे में कहेंगे जय भोलेनाथ। हाँ? हिरण्यगर्भ जो आपके इष्ट है। तो अब कहने का मतलब क्या हुआ? हमारे पूज्य पांडे जी के लिए दुर्गा मैया है, भगवती जगत जननी। तो हिरण्यगर्भ का अर्थ हुआ आप शिवोपासना करें, रामोपासना करें, आप चाहे नाम जो भी लीजिए, किंतु उसका अर्थ हिरण्यगर्भ ही है। आप नाम कोई लीजिए। यदि आप लोग गीता का चिंतन कर रहे हैं तो नाम के पचड़े में ही पढ़ना है। तो गीता को तो केवल हमने सुना है, गुनाह कहाँ है? नाम कोई हो, लेकिन हमारा मूल स्रोत हिरण्यगर्भ है। चाहे रामोपासना हो, शिवोपासना हो, शक्ति उपासना हो, चाहे आप गणपत हो, चाहे कोई हो। कहने का अर्थ यह है, भगवान तो कहते हैं भैया तुम जो उपासना करते हो, जिसकी उपासना करते हो, वो तुम्हारे हिरण्यगर्भ है। बस ये ध्यान देना, उसको आदमी समझकर मत बैठ जाना। भगवान तो ऐसे लोगों के लिए बहुत गरियाते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान के पसंद नहीं है कि भगवान कहते कि भाई तुम उपासना भी कर रहे हो, हे प्रभु जगदीश्वर भी कह रहे हो, और दूसरी तरफ भगवान को एक आदमी के रूप में स्वीकार कर रहे हो। तिरस्कार हो रहा है ठाकुर जी का इससे। तो कहने का अर्थ है हमारा इष्ट ही हमारे लिए सर्वस्व है, वही हिरण्यगर्भ है। तो हिरण्यगर्भ का मतलब हमारा सृष्टि का मूल स्रोत, हमारा मूल स्रोत। और बढ़िया बात कहूं, चलिए हमारा, मैं चिन्मयानंद जी महाराज का वाक्य कोट कर रहा हूं। हमारा इष्ट ही हमारे लिए सर्वस्व है। समष्टि बुद्धि के दृष्टि से जो समष्टि बुद्धि का नियामक तत्व है, वही सर्वांतर्यामी है, वही हमारा इष्ट है, सब में वही अंतर्यामी है, वही हिरण्यगर्भ है। वही मेरी बुद्धि का नियमन करता है। हाँ, बिल्कुल सही है, वही मेरी बुद्धि का नियमन करता है। फिर सभी बुद्धि का, बोले समष्टि बुद्धि का नियामक भी वही है जो मेरी बुद्धि का नियमन कर रहा है। उस तत्व को मैं यहां देखता हूं। उपासना उत्तम विदाम, श्रेष्ठ उपासका नाम। कैसा? बोले उस हिरण्यगर्भ को, उस परमात्मा को मैं यहां भी देख रहा हूं और यहां भी देख रहा हूं। सामने उपासना कर रहा हूं सगुण साकार के रूप में, वहां भी देख रहा हूं, मैं अपने दिल में भी देख रहा हूं। और मैं देख रहा हूं, ना कहूं यहां देख रहा हूं और वहां मान रहा हूं। अभी देखना तो शायद तुरंत नहीं बन पाएगा। तो सामने देखता हूं अपने हृदय में, अपनी बुद्धि में, मैं उसको मानता हूं। समझ रहे? आज पितामह जी की बहुत याद आ रही है, भीष्म जी की। भीष्म पितामह ने अंतिम समय में भगवान की जो पूजा की, भगवान जब आए ना उनके पास, उन्होंने पूजा की। भागवत जी में लिखा है, बड़ा अनूठा प्रसंग है। और देखिए भागवत जी है ही अनूठे, लेकिन कभी कभी तो भागवत जी जब देखता हूँ तो लगता है कि इसका भागवत जी के सप्ताह कथा की अपेक्षा निरंतर भागवत का अध्ययन चले। वहाँ लिखा क्या है? भीष्म जी ने भगवान की बाहर से भी पूजा की है और भीतर से भी पूजा की। और क्या कहते हैं? मम दृषि गोचर ऐसा आविरात्मा, मेरे आंखों के सामने जो है वही मेरी आत्मा में है। पितामह ने सन्मुख खड़े कृष्ण की पूजा की, फिर आंख बंद करके भीतर की भीतर पूजा भी कर ली। अरे भाई, कृष्ण जब सामने खड़े, भीष्म जी से पूछा गया होगा, भगवान जब सामने खड़े हैं तो आप उनकी नहीं, भगवान को भीष्म जी ने मानो का सामने खड़े हैं, भीतर भी खड़े हैं मेरे। हाँ, तुम क्या समझते हो केवल उधर ही खड़े हैं क्या? यहां नहीं खड़े हैं, यहां भी खड़े हैं। और यहां तो स्थायी रूप से सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, यहां तो स्थायी रूप से। और बाहर खड़े तो कभी कभी छिप भी जाते हैं, है ना?
इधर उधर हो भी जाते हैं, लेकिन जो यहाँ है वो नित्य है। तो उत्तम विदाम शब्द का अर्थ क्या बना? बोले जो सामने आप उपासना कर रहे हैं उनका दर्शन कर रहे हैं और उसका अनुभव हृदय में अपनी बुद्धि में कर रहे हैं, ये उत्तम विदाम। सर्वस्य चाहम्। हनुमान जी उत्तम उपासक है, उत्तम विदाम है। कैसे? जब भगवान से मिलने के लिए हनुमान जी गए हैं, बहुत प्यारा भाव वहां आया। हनुमान जी ने वंदन किया, आप कौन हैं? तो उसी समय भगवान ने अपना साधारण परिचय दिया। क्या दिया? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए, यहाँ हरि निशिचर वै देही, विप्र फिरत हम खोजत तेहि। मैं पिता की आज्ञा पालन करने के लिए आया, मेरे साथ मेरा भाई अनुज लक्ष्मण है और मेरी धर्मपत्नी सीता का यहाँ निशाचर ने हरण कर लिया और हम उनको खोज रहे हैं। आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। हमने अपना चरित्र तो सुना दिया, तुम अपने बारे में बताओ। तो कहते हैं प्रभु पहिचान पर्यो गहि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। हनुमान जी भगवान को पहचान लिए। भगवान ने कहा कि कैसे पहचाना? प्रभु पहिचानी। देखना बहुत प्यारा सूत्र है, प्रभु पहिचानी। हमारे आचार्यों ने कहा हनुमान जी ने कैसे पहचाना? हनुमान जी ने कहा कि महाराज मैंने तो फोटो मिलाया था आपसे, आप जब आए तो आपको देखा, मैं आपको कभी देखता था कभी इधर देखता था, तो फोटो का मैच कर रहा था। तो उत्तम अभिधाम शब्द है, देखो फोटो का मैच कर रहा था मतलब क्या हुआ? बोले महाराज जो दिखता है वही देखता है, जो सामने दिखाई दे रहा है वही भीतर से देख भी रहा है। क्योंकि हनुमान जी के हृदय में कौन है? जासु हृदय आगार बसई राम सर चापधर। हनुमान जी कहते महाराज भीतर वही है और बाहर हुआ है। अब क्या हुआ? बोले महाराज अब फोटो मैच खा गया। हम लोग मैचिंग पर बहुत ध्यान देते हैं ना, कपड़ों में मैचिंग होना चाहिए, इसमें मैचिंग होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और यह हनुमान जी कहते हैं महाराज और कहीं मैचिंग हो या ना हो, आप एक जगह मैचिंग जरूर करो। बाहर की उपासना में जो ठाकुर जी का स्वरूप है हमारे हृदय में प्रकट है या नहीं, तो इस पर आप लोग ध्यान देना। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये बना कि बाहर का जो स्वरूप है वही भीतर भी मौजूद है। ये जो दोनों में मेज खाता है वही उत्तम विधाम श्रेष्ठ उपासक है। वो अलग है, मैं अलग हूं, भीतर अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको जो जानने वाले हैं वो कौन है? तो कहते हैं ऐसे उपासना करने वाले उत्तम विधाम, ऐसे निष्ठावानों को, ऐसे लोगों को वो लोक की प्राप्ति होती है। और ये तब प्राप्त होता है सज्जनों जब हमारे जीवन में सत्वगुण की वृद्धि हो, तब यह भाव प्रकट होता है। अब भगवान कहते हैं यदा देहभृत सत्वे प्रवृद्धे याति तदा उत्तम विदान अमलान लोकान प्रतिपद्यते। सबसे ऊपर की बात कही भगवान ने। जहां तक गति का प्रश्न है कि अर्जुन सबसे ऊपर की बात यह ब्रह्मलोक को जाता है, ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा, सबसे ऊपर सत्यलोक। लेकिन बहुवचन का प्रयोग क्यों कहा? क्यों किया बहुवचन का प्रयोग? बहुवचन के में भगवान ने कहा कि बहुवचन का प्रयोग इसीलिए किया क्योंकि एक कहने से बीच के सभी लोग वहां आ जाते हैं। भूर्भुवः स्वः महाजन तपः सत्यम, बोले वो किसी भी लोक में जा सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है अमलान लोकान, वो सभी लोक श्रेष्ठ है क्योंकि वो निम्नगामी लोक नहीं है। जैसे भूरलोक में चला गया फिर वो भुवरलोक में जाएगा, धीरे 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 क्रम से वो मुक्त होता जाएगा। इसलिए यहाँ लोकान शब्द में बहुवचन का प्रयोग किया है। ऊपर की अनेक लोकों की यात्रा करता है
और अंत में परमात्मा को पाता है, अथवा सत्वगुण की इतनी वृद्धि हो कि डायरेक्ट उस ब्रह्मलोक में भी जाता है। लेकिन ये जरूर निश्चित बात बताई गई, और नीचे नहीं जाता। समझ रहे हैं ना? नीचे नहीं जाता, जाएगा ऊपर ही, लोकान। यदि इतनी सत्व की प्रवृत्ति नहीं है, डायरेक्ट ऊपर नहीं जा पाया, तो भूरलोक में जाएगा, भुवरलोक में जाएगा, स्वरलोक में जाएगा। इसलिए सत्व के भेद के कारण लोकों में बहुवचन का प्रयोग है। क्योंकि कई लोगों की सात्विकता बहुत दिव्य होती है, कुछ लोगों की कम होती है, लेकिन ये जरूर है सात्विकता हो प्रधान, रजोगुण तमोगुण हो, और कितनी सात्विकता है उसी के अनुसार यात्रा होती है। दिव्य सात्विकता है तो आप डायरेक्ट ब्रह्मलोक की यात्रा कर सकते हैं। ये तो है सत्वगुण की महिमा। अब भगवान रजोगुण और तमोगुण के बारे में कह रहे हैं। ये श्लोक शायद आ गया होगा आपको। यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयम याति देहभृत् ततोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। अब भगवान कहते हैं 15वां श्लोक। आइए 15वां श्लोक देखते हैं। अब एक ही श्लोक में भगवान ने रजोगुण और तमोगुण दोनों की गति का वर्णन किया है। आधे आधे श्लोक में, एक एक पंक्ति में। सत्वगुण के लिए तो भगवान ने पूरा एक श्लोक का प्रयोग किया है, रजोगुण और तमोगुण के लिए आधे आधे श्लोक का प्रयोग किया है। तो आइए इस श्लोक को देखते हैं, फिर रजोगुण की गति क्या है और तमोगुण की गति क्या है। सत्वगुण की गति तो आया समझ में, किसी दिन मैं शायद प्रश्न भी आपके सामने रख पाऊंगा। सत्वगुण की गति है ऊपर की यात्रा करता है, निम्नगामी नहीं होता। अब आइए रजोगुण और तमोगुण का देखते हैं 15वां श्लोक। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। रजसी प्रलयम गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। इसका पहले अन्वय देखिए, बड़ा सरल है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा तमसी प्रलीन मूढ़योनिषु जायते। क्या कहते भगवान? रजसी प्रलयम गत्वा, रजोगुण के बढ़ने पर, प्रवृद्धि शब्द को वहां से ले आना, ठीक है। रजोगुण के बढ़ने पर प्रलयम, जब मौत आती है, मृत्यु होती है, मृत्यु को पाता है, मतलब रजोगुण के बढ़ने पर यदि मृत्यु होती है तो कर्म संगीषु जायते। रजोगुण का फल क्या बताया? कर्म में आसक्त मनुष्यों के कुल में जन्म होता है। कर्मासक्ता मनुष्यों के कुल में जन्म होता है, ठीक है। तथा, तथा शब्द का अर्थ है वैसे ही। तमसी प्रलीन, तमोगुण के बढ़ने पर यदि मृत्यु होती है तो मूढ़ योनिषु जायते, मूढ़ योनियों में जाता है, मूढ़तापूर्ण ऐसी योनियों में जाता है। मूढ़ योनि की चर्चा बाद में करेंगे। अब थोड़ा सा देखिए, यहाँ आप लोग पर ध्यान दे रहे हैं दोनों श्लोकों को। भगवान ने सत्वगुण की गति के लिए पूरा एक श्लोक बताया, रजोगुण और तमोगुण की गति के लिए आधी आधी पंक्ति, एक एक पंक्ति, आधा आधा श्लोक। भगवान कहते हैं देहभृत, देहभृत शब्द वहां से ले आना 14वें श्लोक से। इसको हम लोग संस्कृत में अनुवृत्ति कहते हैं, ठीक है। किसी श्लोक से ले आना, अनुवृत्ति कर लेना। और प्रवृद्धे शब्द को भी वहीं से ले आना, क्योंकि यहाँ प्रवृद्ध शब्द का प्रयोग नहीं आया। देहवृत शब्द का प्रयोग और प्रवृद्ध शब्द का प्रयोग नहीं आया, तो वहां से ले आना। क्या कहते हैं भगवान? देहवृत यदा रजसी प्रवृद्धे सति गत्वा प्रलयम याति। ऐसा अर्थ बनाना पड़ेगा, क्योंकि गीता पढ़ रहे हैं तो पूरी बारीकी से पढ़िएगा। जीवात्मा में जब रजोगुण की वृद्धि हो तब क्या स्वरूप बनेगा? रजोगुण की वृद्धि का अर्थ क्या बना? देखो,
जब गुणों की बात आती है ना, उस गुणों के लक्षण तुरंत पकड़ लेना चाहिए। लोभ, प्रवृत्ति, आरंभ कर्मणाम, असम, स्पृहा, 12वां श्लोक। रजोगुण बोलते ही सारे रजगुण के लक्षण दिमाग में आ जाए, तमोगुण बोलते तमोगुण के लक्षण आ जाए। मतलब क्या है? लोभ हो, प्रवृत्ति हो, कर्मों का आरंभ हो, अशमः, स्प्रिया हो, लेकिन विषयों के प्रति हो। ठीक है, विषयों के प्रति हो। उस समय यदि कई विविधता हो सकती है, उस समय यदि उसका मरण होता है तो कहाँ जाएगा? कर्म संगीसु जायते, इसका गति है। रजोगुण की गति क्या बताया? कर्म संगीसु। सत्वगुण की गति अमलान लोकान प्रतिपद्यते, ये रजोगुण की गति है। कर्मासक्ति युक्तेषु मनुष्येषु, ये शंकराचार्य भगवान ने अपने भाष्य में लिखा, कर्मासक्त मनुष्यों की योनि में जाएगा। तो पहला जो सूत्र हम यहाँ पकड़ते हैं, थोड़ा पॉजिटिवली इसको ले लेते हैं। ठीक है, देखो, मनुष्य योनि रजोगुण करने वाला, रजोगुण में रहने वाला कर्मासक्त मनुष्यों की योनि में जाएगा। इसका एक प्रमाण क्या मिल रहा है? मनुष्य योनि कर्म योनि है, ये तो समझ में आ गया। तो भोग योनि नहीं है, कर्तव्य प्रधान है। और एक दो बातें पहले आप बारीकी से समझना। पाणिनि जी ने व्याकरण में ऐसा कहा, कर्ता स्वतंत्र होता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य। मैं समर्थ नहीं बोल रहा हूं, शक्य मतलब एक सूत्र ही दिया है पाणिनि ने कारक प्रकरण में, स्वतंत्र कर्ता, यह लक्षण किया गया। हमारा कर्म में अधिकार है, आप स्वतंत्र हैं। कैसे हैं? इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते भगवान कह चुके हैं। सबसे बड़ा प्रमाण यह है, हम विहित क्षेत्र में भी जा सकते हैं और निषिद्ध क्षेत्र में भी जा सकते हैं। व्यक्ति प्रकृति से पूरी तरह से बंधा हुआ नहीं है, याद रखिएगा। जैसे पशु के लिए विहित स्थान और निषिद्ध स्थान बनते नहीं है। आज समझ में आ रहा है ना? ये विहित स्थान है पशु के लिए, या उसको जाना चाहिए। यह निषिद्ध स्थान है पशु के लिए, एक कोई स्थान का निर्माण नहीं हुआ है। जैसे मैं कह दूं, अगर सिंह रोज किसी पशु को मारता है तो उसके लिए न विहित है न निषिद्ध है। जब विहित और निषिद्ध, जिसको वेदांत ने कहा विधि निषेध, शास्त्र ने कहा विधि निषेध, जहां विधि और निषेध का विभाग न हो वहां पाप और पुण्य का विभाग नहीं बनेगा। एक नोट करने जैसी बात है। जहां विधि और निषेध की बात न हो वहां पाप पुण्य की चर्चा ही नहीं होगी, क्योंकि जब तक विधि और निषेध का विभाग न बने तब तक पाप पुण्य का विश्लेषण वहां किया ही नहीं जा सकता। और जब तक पाप और पुण्य का विभाग नहीं कर सकते, आप उसको कर्म बोल नहीं सकते। आप क्रिया बोल दीजिए उसके लिए, कर्म नहीं है, फिर कर्म की संज्ञा दे नहीं सकते आप उसको। जब कहा गया है, इस पंक्ति में क्या गया? रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीसु कर्मासक्ति युक्तेषु मनुष्येषु। तो मतलब क्या बना? मतलब यह बना कि एक करके ही संतुष्ट होता है। मनुष्य कर्म करके ही संतुष्टि को प्राप्त करता है, इसको करना है। मनुष्य लोग ऐसी योनि है। आजकल लोग क्या कहते हैं ना, जो नौकरी करते हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, विशेष करके जॉब, तो लोग एक शब्द का प्रयोग बहुत करते हैं आजकल, जॉब सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। जॉब सेटिस्फैक्शन क्या मतलब हुआ? मतलब कर्तृत्व का संतोष होना चाहिए। जो हम कर्म कर रहे हैं उसका संतोष होना चाहिए। मैं बहुत प्रभावित होता हूँ जब स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज के गीता का ध्यान, गीता पर थोड़ा चिंतन करता हूँ,
कई ग्रंथों का चिंतन करने का अवसर मिलता है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। हालांकि हिंदी में अनुवाद किया गया है, मूल रूप से अंग्रेजी के ही वक्ता थे, वो अंग्रेजी में बोलते थे। और वहाँ क्या कहते हैं, कर्तृत्व का संतोष क्या है? तो उन्होंने कहा एप्रिसिएशन। 3 वाक्य उन्होंने, 3 शब्द बोले। कर्तृत्व, जो कर्तापन का संतुष्टि में क्या संतोष है? एप्रिसिएशन, प्रमोशन और रिकॉग्निशन, ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा। जैसे एप्रिसिएशन, सराहना हो, कर्तृत्व का संतोष है। दूसरा कहते हैं प्रमोशन, पदोन्नति हो। पदोन्नति केवल धन से नहीं है, हा? आपको खूब पैसे मिले और कहा जाए बोले तुमको तनख्वाह तो पूरा दे देंगे भाई, लेकिन तुम दिन भर बैठे रहो, काम करने की, आगे और अच्छे अच्छे काम करने का अवसर मिले, पदोन्नति। पैसों से मत आंकिएगा। और कहते हैं रिकॉग्निशन, मान्यता। मान्यता को उन्होंने कहा, रिकॉग्निशन को एक तरह से कहा पुरस्कृत, पुरस्कार। तो कहते हैं ये किसको होगा? कर्ता को। और देखो ये तीनों चीज, पूज्य चिन्मयानंद जी महाराज कहते हैं ये तीनों चीज पशु में नहीं है क्या? एप्रिसिएशन नहीं है, कोई सराहना करे मतलब नहीं, प्रमोशन नहीं है, पदोन्नति की चर्चा नहीं, और कोई पुरस्कार वाली बात नहीं है, पशु में नहीं है। इसे कहते हैं कर्मासक्ति युक्तेषु। कर्म की आसक्ति का मतलब हमको ये 3 चीजें चाहिए, सराहना, पदोन्नति, पुरस्कार। यह है कर्ता का संतोष। इसी का नाम है कर्म संगीषु जायते। कदा? रजसी प्रवृद्धे सति। रजोगुण के बढ़ने पर मनुष्य योनि में जाता है। लेकिन कैसे मनुष्य योनि में? कर्म करता है लेकिन धीरे धीरे कर्मासक्त हो जाता है, कर्म योनि है। अब यहां भगवान जब कहते हैं, जब रजोगुण को जब सात्विकता के अधीन करके जाएगा तो क्या होगा? रजोगुण को जब सात्विकता के अधीन करके जाएगा तो कल्याण होगा उसका भी, अच्छे योनियों में अच्छे घरों में जाएगा। लेकिन रजोगुण की वृद्धि हो जाए तो आपको याद रखना पड़ेगा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। भगवान ने 3 अध्याय में कहा ना, रजोगुण से फिर कामना आएगी, क्रोध आएगा। तो भगवान क्या कहते हैं? सत्वगुण वाला दिव्य लोक अर्जुन अमलान लोकान प्रतिपद्यते। अब दूसरी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आपके सामने रख रहा हूं। रजोगुण वाला लोक मनुष्य लोक, लेकिन यहां क्या कहते हैं भगवान? कर्मासक्ति, कर्म संगी सुजायते, संगला आसक्ता। लेकिन आपको एक बात और मानना पड़ेगा, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। भगवान ये भी तो कह चुके 6 अध्याय में, अच्छे घरों में जाएगा। एक जगह वहां कह दिया, और ये भी घरों में ही जाएगा, कर्म संगी सुजायते, कर्मासक्त मनुष्यों के घर में जाएगा। दोनों ही जगह ये दिखाई देता है कि रजोगुणी व्यक्ति किसी के घर में जाएगा। यदि रजोगुण में सत्वगुण की छाया है और तमोगुण का इतना प्रभाव नहीं है, रजोगुण में भी अब सत्वगुण के शिखर को स्पर्श करने की स्थिति है, तो कहते ऐसा जो व्यक्ति है वो जब जाएगा तो शुचिनाम श्रीमताम गे जाएगा, और नहीं तो फिर महाराज आसक्त बनेगा कर्म का। तो क्या मतलब बना? तो भगवान कहते हैं अर्जुन, जो अमलान लोकान सत्वगुण के लिए आया और कर्म आसक्ति बनेगी, रजोगुण के लिए आएगा। अब तमोगुण के बारे में भगवान कहे तमस्सी प्रवृद्धे सति। अगर रजोगुण नहीं है, सत्वगुण नहीं है और मरते वक्त तमोगुण की व्यापकता है, देह छोड़ा कब? हाँ, भगवान सबसे निचली पंक्ति में क्या कहते हैं? देखो क्या बढ़िया सूत्र दिया है। कहते हैं यथा प्रलीनस तमसी मूढ़ योनि सुजायते। भगवान ने गत्वा भी नहीं कहा इस श्लोक में, नीचे की पंक्ति में न याति कहा,
सत्वगुण में तो याति शब्द का प्रयोग किया, रजोगुण की बात आई तो गत्वा शब्द का प्रयोग किया, और जब तमोगुण की बात आई तो न गत्वा न याति, यथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है इस पंक्ति को पढ़ के, शायद आप लोग इसमें सहमत न हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है भगवान को शायद इसका वर्णन में भी अरुचि रही होगी। ये सांकेतिक भाषा है, हाँ? भगवान की सांकेतिक भाषा रही होगी। मानो इसके बारे में तो भगवान कह रहे हैं तुम तो सोचो भी नहीं इसके बारे में, क्यों इसके बारे में सोचते हो, मैं ही अरुचि ले रहा हूं, न याति बोल रहा हूं न गत्वा बोल रहा हूं। मतलब क्या है, मरना तो सबसे बेस्ट है अर्जुन सत्वगुण में। यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयम याति देहभृत, सबसे श्रेष्ठतम अवस्था मृत्यु का। रजस में भी जो ऊपर तक की स्थिति है वहां तक ठीक है, नहीं तो तमस की बात कहूं, भगवान कहते मैं तो बोलना भी नहीं चाहता वैसा। यथा प्रलीन तमसी मूढ़ योनिषु जायते, यदि तमोगुण की वृद्धि है तो मूढ़ योनि में जाएगा। कहाँ कहाँ क्या क्या बनेगा महाराज, फिर मूढ़ योनि तो विचित्र स्थिति होगी। तो हमको भगवान से प्रार्थना करना है महाराज, न मूढ़ योनि में ले जाओ न रजस में ले जाओ, बस अमलान लोकान प्रतिपद्यते। हम धीरे 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 यात्रा करके हम उस सत्य का साक्षात्कार कर सके, ऐसी आप हमारे ऊपर कृपा करें, ये हम लोग परमात्मा से प्रार्थना करें। तो ये मूढ़ योनि कैसी है, तो कल थोड़ा सा इस पर चिंतन करके तो आगे फिर उसके बाद फल की चर्चा आएगी। ये तो गति की चर्चा है, कौन सी गति को पाता है सत्वगुणी, कौन सी गति को पाता है रजोगुणी। सत्वगुणी तो आपने देख लिया कैसे गति पाता है, रजोगुणी कर्मासक्त मनुष्यों के यहाँ जाएगा, और फिर तमोगुण का वर्णन आया, मूढ़ योनि पशु योनि अन्य योनियों में वो जाएगा, फिर निम्नगामी बनेगा। जो नीचे के लोगों का मैंने वर्णन किया था ना, निम्नगामी बनेगा। और फिर उसके बाद फिर फल की चर्चा आएगी, सुकृत का फल क्या है, सात्विक का फल क्या है, रजस का फल क्या है, तमस का फल क्या है। कल हम इस पर भी चर्चा करेंगे। 16वें श्लोक में तीनों गुणों का फल बताया गया है, तो इस पर हम लोग कल थोड़ा चिंतन करेंगे। आज की चर्चा को यहाँ विराम दिया जाता है। आप लोग इस पर खूब मनन और चिंतन करिएगा, और खूब आगे मतलब है कि गुणों पर केवल पढ़ना नहीं, सुनना नहीं, कभी एकांत में बैठकर इन गुणों को इसको क्या कहें मंथन करिए, मथिए, और मथने के बाद ही नवनीत आता है, बिना मथे नहीं आएगा। तो गुणों का जो तात्विक है, तात्विक रूप है, वो बिना मंथन के नहीं आएगा। आपको मनन करिएगा एकांत में बैठे। मैं अनुभव के आधार पे कहता हूँ, आपको नवनीत मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मनन आपको करना है। आपने सुना, उसका मनन करिए। गुणों की बड़ी गजब की व्याख्या ठाकुर जी ने करी। कल थोड़ा सा तमोगुण की व्याख्या करके फिर हम तीनों गुणों का फल उस पर चिंतन करेंगे। आज की चर्चा को यहाँ विराम दिया जा रहा है। अभी ओंकार की